कहानी की तलाश आपको कहां कहां नहीं ले जाती। एक बार फिर नई कहानी की तलाश मुझे ऋषिकेश के राजाजी नेशनल पार्क में ले आई है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू कवर माय न्यू ब्लॉग। पर पता नहीं आज ये वीरान जंगल मुझे डरा रहे थे। कुछ देर के लिए लग रहा था कि मैं किसी हॉरर फिल्म के सेट पर हूँ। जंगल में ढेर सारे खंडर और इन खंडर में अजीब से रहस्यमयी चित्र इस जगह को और स्पूकी बना देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ तो है इस जगह में जो ये बार बार आपको अपनी तरफ खींचता है। जंगलों के बीच बसी ये छोटी सी दुनिया कभी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का सबसे बड़ा सेंटर थी, जिसे 84 कुटिया भी बुलाते हैं। और यही वो जगह है जिसे दुनिया के सबसे बड़े बैंड बीटल्स ने अपना ठिकाना बनाया था। भूतिया सी दिखने वाली इस जगह पर कभी बीटल शांति की खोज में आए थे, पर कौन जानता था कि कुछ सालों बाद ये जगह एक चीखता जागता खंडर बन जाएगी। मैं अपने अंदर के डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे कुछ पर्यटकों को देखकर मेरे मन की शांति वापस लौट आई और मेरा एक्साइटमेंट अब काफी बढ़ गया था। अब मैं आ गया था आश्रम के उस छोर पर जहां ढेर सारे पत्थर के गुंबद थे, जो एक अलग तरह की योगा कॉटेजेस की पूरी चेन थी। सुंदर घनी बरसाती बेलों से घिरी ये कुटियां आपको कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ पर रोक लेती हैं, मगर इनके अंदर बहुत सारे मकड़ी के जालों और कीड़ों का घर है, तो आपको काफी केयरफुल रहना पड़ता है। आपको आश्रम के किनारे ऊंची दीवारें और कटीले तार नजर आएंगे जो जंगली जानवरों को अंदर आने से रोकते हैं, क्योंकि ये जगह टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक बग और जंगली हाथियों का घर भी है। इसीलिए इस जगह को आपको शाम 4 बजे तक हर हालत में छोड़ना होता है। इस जंगल में 84 कुटिया का सपना महर्षि महेश योगी ने देखा था। 60 के दशक में जब उन्होंने पहली बार गंगा के किनारे को विजिट किया तो वे इसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो गए और राज्य सरकार ने उन्हें कुछ सालों के लिए इस जगह को लीज पर दे दिया। और इस जगह से महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को दुनिया के कोने कोने में फैलाया और ये जंगल कुछ ही दिनों में योगा का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। 60 से 70 दशक के बीच पश्चिम से लोग भारत आ रहे थे और यही वक्त था जब हिप्पी कल्चर अपने चरम पर था। ब्रिटेन में उसी समय 4 यंग बॉयज ने एक बैंड खोला और ये फैब 4 के नाम से फेमस हो गए। इसकी शुरुआत की थी म्यूजिशियन सिंगर जॉन लेनन ने और बाद में पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार ने इसे ज्वाइन किया। कहते हैं कि जब दुनिया इनके पीछे दीवानी थी तब ये चकाचौंध से दूर भागना चाहते थे और इसी समय उनकी मुलाकात महेश योगी से हुई और वो ध्यान साधना के लिए ऋषिकेश आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने लंबा वक्त बिताया और 30 से ज्यादा गाने लिखे। जॉर्ज हैरिसन ने तो रविशंकर जी से सितार भी सीखा। तेज गर्मी की वजह से मुझे 2 दिन अपना शूट रोकना पड़ा था और ऊपर से आश्रम की ऊंची नीची चढ़ाई आपको तोड़ देती है, पर मैं हर कोने को छानने में लगा हुआ था। अब मैं 84 कुटिया के टेरेस पर था। यहाँ से आपको ऋषिकेश के खूबसूरत जंगल दिखाई देते हैं और इसके ऊपर बने विशाल कॉटेजेस पर खूबसूरत ग्राफिटीज कमाल के थे। मैं हर एंगल से इन्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। 84 कुटिया से थोड़ा दूर है महेश योगी का घर, जो आपको उनके सादा जीवन का एहसास दिलाएगा। घर में ढेर सारे दरवाजे और खिड़कियां नजर आती हैं और आपको अंदर से ये एक हवा महल जैसा लगेगा। गार्डन में सुंदर फाउंटेन भी नजर आते हैं, पर इतना सन्नाटा आपके दिल की धड़कन को बढ़ाने का काम भी करता है। पर फाइनली इस घर को विजिट करना काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस था। फिर हमने पोस्ट ऑफिस की तरफ रुख किया, जो काफी जर्जर हालत में था और यही हालत थी किचन की। सीलन खाई हुई दीवारें और टूटे हुए प्लास्टर के टुकड़े जहां तहां नजर आते हैं, पर स्प्रे पेंटिंग ग्राफिटी ने हर कोने को इतना आर्टिस्टिक बना दिया कि आप इसे देखे हुए ना वापस नहीं लौटना चाहेंगे। यहाँ पर एक ऐसी जगह जो पर्सनली मुझे काफी पसंद है और यह एक बड़ा सा हॉल जो कभी ध्यान कक्ष रहा होगा और ये शायद बाकी टूरिस्ट का भी फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैंने भी इस जगह को जितनी बार विजिट किया उतनी बार सेल्फी और खुद का फोटो शूट कराया और बीटल्स का फैंस होने के नाते थोड़ा पागलपन तो बनता ही है। 90 के दशक में महर्षि योगी 84 कुटिया को छोड़कर यूरोप चले गए, जिसकी लीज खत्म होने के बाद वन विभाग ने इसे अपने अंडर ले लिया और इस सालों तक बंद रहने के बाद एक भयानक खंडर में तब्दील हो गई।
लेकिन 2015 में इसका मेंटेनेंस कराकर एक हेरिटेज के तहत इसे दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया और आज एक बार फिर ये सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। जरूरत है तो बस थोड़े से रख रखाव की। बीटल्स के भी इस जगह को छोड़ने की कई वजह और कहानियां हैं, जिनमें फूड, वेदर कंडीशन और आपसी मनमुटाव की भी बातें हैं। पर सच ये है कि 84 कुटिया को बीटल्स आश्रम के नाम से ही जाना जाता है। आज बीटल आश्रम के शूट का लास्ट डे था और मैं गर्मी को लेकर काफी शिकायती मोड में चल रहा था, पर बारिश ने मेरा सारा गुस्सा धो दिया और बस मुझे बीटल्स का यही गाना याद आ रहा था।